आपने कभी सोचा है, आजकल लोगों का फोकस इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? लोग हर छोटी सी बात पर बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों हम छोटी छोटी चीजें करने में भी बोर हो जाते हैं? इसका असली कारण है इंस्टेंट डोपामिन का ओवरडोज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोपामिन के पीछे छिपे साइंटिफिक सच की, कैसे ये केमिकल आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है और कैसे आप डोपामिन डिटॉक्स करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, डोपामिन क्या होता है? सबसे पहले यह समझिए, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड और प्लेजर का काम करता है। जब भी आप चॉकलेट खाते हैं, फोन में रील देखते हैं या गेमिंग करते हैं, तब आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का काम क्या है? आपको अच्छा फील कराना, आपको उस एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए टेम्प्ट करना। उदाहरण के लिए, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हर नई रील देखने पर डोपामिन रिलीज होता है। इसी वजह से आपको बार बार फोन चेक करने की आदत लग जाती है। चैप्टर 2, इंस्टेंट डोपामिन का ओवरडोज, आजकल की बड़ी समस्या। डोपामिन खुद में बुरा नहीं है, लेकिन आजकल लोग इंस्टेंट डोपामिन के एडिक्शन में फंस गए हैं। इंस्टेंट डोपामिन क्या है? जब आप बिना मेहनत के तुरंत प्लेजर एक्सपीरियंस करते हो तो उसे इंस्टेंट डोपामिन कहते हैं। उदाहरण के लिए, रील्स स्क्रॉल करते जाना, जंक फूड खाना, बिना जरूरत बार बार फोन चेक करना, गेमिंग या पॉर्न देखना। इसका असर आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम वीक हो जाता है। आपको छोटी चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कंट्रोल गिर जाता है। साइंस के मुताबिक बार बार डोपामिन का ओवरडोज लेने से आपका ब्रेन उसके लिए लेस सेंसिटिव हो जाता है। इस वजह से आपको वही प्लेजर पाने के लिए और ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है। यही एडिक्शन की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, इंस्टेंट डोपामिन का आपके दिमाग पर बुरा असर। आप सोच रहे होंगे, तो क्या बस थोड़ा डोपामिन रिलीज होने से दिक्कत है? नहीं, समस्या डोपामिन से नहीं, ओवरडोज से है। इसका इंपैक्ट: 1, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। रील्स देखने की आदत आपके दिमाग को डोपामिन हिट लेने का आदी बना देती है। आपको नॉर्मल काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता। 2, बोरिंग लगती है रियल लाइफ। आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का इतना आदती हो जाता है कि रियल लाइफ की एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती है, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या डीप वर्क करना। 3, मोटिवेशन गिर जाता है। बार बार डोपामिन के ओवरडोज से आपकी ब्रेन रिसेप्टर्स डल हो जाती है। इस वजह से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। छोटी छोटी चीजें भी आपको बोरिंग लगने लगती हैं। चौथी चैप्टर, क्यों इंस्टेंट डोपामाइन कंट्रोल करना जरूरी है। आप सोचिए, एक इंसान जो रोज रील्स देखता है, जंक फूड खाता है और बार बार फोन चेक करता है, उसका दिमाग हर छोटी बात पर डोपामिन की डिमांड करता है। उसका पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसकी प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन जीरो हो जाती है। इसलिए डोपामिन को कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव, हैप्पी और फुलफिलिंग बन सके। चैप्टर 5, डोपामिन डिटॉक्स, इंस्टेंट डोपामिन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन से ब्रेक देना, जिससे आपकी ब्रेन रिसेप्टर्स नॉर्मल हो सकें और आप बोरिंग टास्क्स में भी फोकस कर सकें। साइंस के मुताबिक रेगुलर डोपामिन डिटॉक्स करने से आपकी विल पावर बढ़ती है। आपका दिमाग रियल लाइफ की एक्टिविटीज से भी खुश रहने लगता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डोपामाइन डिटॉक्स। 1, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। फोन से दूर रहिए। रोज 1 घंटा बिना फोन के रहिए। इस टाइम में मेडिटेशन, पढ़ना या वॉक कीजिए। इससे आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन से फ्री होता है। सोशल मीडिया लिमिट कीजिए। रोज सिर्फ 30 से 45 मिनट ही सोशल मीडिया यूज कीजिए। इसके लिए ऐप टाइमर लगाइए। ज्यादा स्क्रॉल मत कीजिए, बल्कि क्यूरेटेड कंटेंट देखिए। 2, रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज कीजिए। चैप्टर 2, नेचुरल डोपामिन कैसे पाएं। नेचुरल डोपामिन के लिए एक्सरसाइज करिए। वर्कआउट करने से हेल्दी डोपामिन रिलीज होता है। आपका दिमाग नेचुरली खुश महसूस करता है। बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है
और आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन से फ्री होता है। बाहर वॉक पर जाइए, नेचर में थोड़ा वक्त बिताइए, इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। 3. डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखिए। चैप्टर 3 तुरंत संतुष्टि छोड़ो, मजबूत बनो। अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए जब भी आपको फोन चलाने का मन करे तो बस 10 से 15 मिनट का डिले कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग डोपामिन के पीछे भागने की आदत छोड़ने लगेगा। रील्स देखने या गेमिंग से पहले पहले प्रोडक्टिव काम करिए, फिर रिवॉर्ड लीजिए। जैसे पहले 30 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट रील्स देखिए। 4. हेल्दी डोपामिन सोर्सेस चुनिए। चैप्टर 4 असली डोपामिन का जरिया। नेचुरल डोपामिन पाने के लिए एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, क्रिएटिव हॉबीज में वक्त दीजिए, म्यूजिक सुनिए या इंस्ट्रूमेंट्स बजाइए। ये एक्टिविटीज आपके दिमाग में हेल्दी डोपामिन रिलीज करती हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाती है। 5. बोरिंग टास्क्स को एंजॉय करने की आदत डालिए। 5वां अध्याय बोरिंग काम भी मजेदार हो सकते हैं। आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है, इसीलिए बोरिंग काम आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसका तोड़ है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आपका फोकस बना रहता है। बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाइए। काम के साथ म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनिए। काम को छोटे छोटे गोल्स में तोड़कर करिए। चैप्टर 6 ब्रेन रिसेट कैसे करें। 7. डोपामिन डिटॉक्स के लॉन्ग टर्म फायदे। जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो आपके ब्रेन रिसेप्टर्स वापस सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। 1. बेटर फोकस और अटेंशन स्पैन। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर गहराई से काम कर पाते हैं। 2. मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। आप ज्यादा कंपोज्ड और पीसफुल महसूस करते हैं। 3. सेल्फ कंट्रोल और विल पावर स्ट्रांग होती है। आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचते हैं और अपने गोल्स पर टिके रहते हैं। 4. जिंदगी में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है और आप रियल लाइफ में ज्यादा माइंडफुल रहते हैं। आज के इस तेज रफ्तार वर्ल्ड में इंस्टेंट डोपामिन का ओवरडोज लोगों को रेस्टलेस, इम्पेशेंट और अनफोक्स्ड बना रहा है। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मेंटल पीस वापस पा सकते हैं। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, इंस्टेंट डोपामिन को कंट्रोल करिए और नेचुरल हैप्पीनेस वापस पाइए।